पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा बनाने के सारे राज आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा बनाने की असल रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। कड़ी पकौड़ा तो तकरीबन सभी को पसंद होता है, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर लोगों से ये मसला होता है कि जब वो कड़ी बनाते हैं ना तो पकौड़े उसके अंदर टूट जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट और मसले दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पंजाबी स्टाइल परफेक्ट कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीला रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। आधा कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, और जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इसे इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसे फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने ब्राउन नहीं किया है, बस हल्का सा कच्चापन दूर किया है। इस टाइम पे आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 खाने के चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूना है। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। फिलहाल मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, बाद में मैं चेक करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड करूंगी। तो बस इन्हें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, और मसालों को भी आपने अच्छी तरह भून लेना है। 5 मिनट तक तकरीबन हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनना है। अगर मसाला जलने लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। साथ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और बस ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक टोटल हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह। तो भूनते हुए अगर मसाला जलने लगे या नीचे लगने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर सकते हैं। 1-2 चम्मच पानी ऐड करें, उसके बाद इसे अच्छी तरह भूनें, क्योंकि जितना अच्छी तरह आप मसाले को भूनेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा मसालों का। और जब मसाले को आप अच्छी तरह भून लेंगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि प्याज जो है इसके अंदर गल चुके हैं और उसका कलर भी ब्राउन हो गया है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने उसे अच्छी तरह ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि बाद में वो जल सकते थे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बेसन। 5 खाने के चम्मच आपने बेसन ऐड करना है, यानी 5 टेबल स्पून। नॉर्मल जो भी घर में आपके पास चम्मच है आप उसके साथ भर भर के ऐड कर दे 5 खाने के चम्मच। ठीक है, बेसन ऐड करते ही आपने इसे फ़ौरन से मिक्स कर लेना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, लम्स बन सकते हैं। इसीलिए आपने फ़ौरन से इसे मिक्स करना है, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बेसन को भी अच्छी तरह भूनना है। तकरीबन 10 मिनट टोटल आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है, क्योंकि जितना अच्छी तरह आप बेसन को भूनते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा बेसन का टेस्ट आता है। और भूनने के दौरान अगर बेसन ज़्यादा थिक हो जाता है और ये पतीले के बॉटम के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। तो भूनना आपने 10 मिनट लाजमी है, क्योंकि 10 मिनट जब आप इसे भून लेंगे ना तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और बेसन का बहुत मज़े का टेस्ट आएगा कड़ी के अंदर। इसीलिए आपने 10 मिनट भूनना है। साथ में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती रही। हर 2-2 मिनट बाद मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि ये फ़ौरन से थिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2-2 3-3 चम्मच करके पानी ऐड करना है, और इसे टोटल 10 मिनट अच्छी तरह भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। सही है, फ्लेम लो नहीं रखना आपने, मीडियम फ्लेम पे आपने सारा काम करना है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने मीडियम फ्लेम पे ही सारी चीज़ों को भूना है। ठीक है, अच्छी तरह बेसन को 10 मिनट भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। 1 पाव दही लें, उसको आपने विस्कर की मदद से पहले फेंट लेना है। जब आप दही कड़ी के अंदर ऐड करें ना तो उसमें ज़रा से भी दाने नहीं होने चाहिए, इसीलिए विस्कर या फॉक की मदद से आप इसे अच्छी तरह फेंटें, ताकि इस तरह का क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए दही का। ये देखिए से मैंने 5 मिनट दही को फेंटा था अच्छी तरह, कितना क्रीमी दही का टेक्सचर हुआ है। तो बस इस टाइम पे हम इसे बेसन के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, सारे दही को हम बेसन के अंदर ऐड करेंगे, लेकिन पहले आप बेसन को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आप दही ऐड करें। सही, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करते जाएंगे, और आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो बेसन में गुठलियाँ बन सकती हैं, इसीलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपने एक हाथ से दही ऐड करते रहना है और एक हाथ से चम्मच चलाते रहना है। तो इस तरह से देखिए मैंने किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह बेसन और दही आपस में मिक्स हो गया है। इस टाइम पे आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। पानी अब आपके ऊपर
डिपेंड है। अगर आपको ज़्यादा पतला पसंद है तो आप 2 लीटर ऐड कर दें। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। जिस प्याले में हमने दही रखा हुआ था ना, उसी के साथ अच्छी तरह पानी मिक्स करके आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें मैंने दूध नहीं ऐड किया है। जिस प्याले में दही रखा था ना, उसके अंदर पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और बाकी मैं इसके अंदर सादा पानी ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और बस इस टाइम पे आपने फ्लेम को फुल हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे आपने इसे अच्छी तरह पकाना है, यहाँ तक कि इसमें बॉयल आ जाए, ठीक है। और बॉयल आने तक आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, वरना बेसन नीचे बैठ जाएगा और उसमें गुठलियां बन सकती हैं। इसीलिए जब तक बॉयल ना आ जाए आपने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह इसमें बॉयल आ गया है। इस टाइम पे आपने फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कवर कर देना है। कवर करके आपने इसे इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। तकरीबन 20 मिनट आपने पकाना है। अब हम पकोड़े का सामान तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद छोटे साइज के बिल्कुल आलू लिए थे, सही है। और इसे मैंने कुछ इस तरह की शेप में कट किया है। आपकी मर्जी, आप जिस भी शेप में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। प्याज एक मैंने दरमियाने साइज का लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्याज भी आपकी मर्जी है, जिस भी शेप में कट करना चाहें कट कर लें। मैंने आप पकौड़ों के हिसाब से कट किया है। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। बारीक हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ली थी, इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। ये भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम मिर्चें पसंद है कम ऐड कर दें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर दें। फिर साबित मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबित वाला, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड किया है। फिर मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है, 1 टीस्पून ऐड किया है। फिर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ भी ऐड किया है, 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका आप इसके अंदर ऐड कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इस टाइम पे बेसन। 1 कप भर के आप इसके अंदर बेसन ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बेसन को हमेशा आप छान के यूज़ किया करें, मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक घोल बना लेना है। बिल्कुल पतला घोल नहीं बनाना है, आपने थोड़ा स्टिकी सा और गाढ़ा सा घोल बनाना है इसका, ठीक है, कि पकोड़े अच्छे से आपस में ये सब चीज़ें ज्वाइंट हो। जैसे नॉर्मली हम घर में पकोड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसका बैटर बनाकर रेडी करना है। और साथ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच और ऐड कर दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बेसन पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ये देखें ये बन चुका है अच्छी तरह इसका बैटर। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। इस तरह से लेंगे और इसे हम ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके, आपकी मर्जी है आपको पकोड़े का साइज कितना रखना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल सा रखा है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है। इसके बाद जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसे ऑयल से बाहर निकाल लेना है। सेम इसी तरह से आपने सारे बैटर से पकोड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं बनाकर साइड पे रखती जाऊंगी। तो मैंने सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, और जो हमने कड़ी को चढ़ाया हुआ था ये देखें अच्छी तरह पक चुकी है। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे पकाया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें काफ़ी ये थिक भी हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इस टाइम पे इसे थिक नहीं रखना है, थोड़ा ये पतला ही होना चाहिए। इस टाइम पे बस हम इसके अंदर गरम गरम पकोड़े ऐड कर देंगे। सारे पकोड़े आपने एक एक करके ऐड करने, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए मैंने सारे पकोड़े ऐड कर दिए हैं, और बस ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लें। पकोड़ों को, कड़ी को, दोनों को आप अच्छी तरह अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद ना आपने इसे कवर कर देना है, ठीक है। कवर करके हम इसे पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपने 15 से 20 मिनट इसे पकाना है, ताकि पकोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए मुझे 20 मिनट हुए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। दम वाली आंच होती है ना, उसमें मैंने इसे पकाया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े से हरा धनिया बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ, ताकि इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब एंड में हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, थोड़ा सा तकरीबन 3-4 चम्मच ले लें। उसके अंदर आप 1 टीस्पून जीरा, कुछ पत्ते आपने कड़ी पत्ते के ऐड करने हैं। मेरे पास ड्राइड कड़ी पत्ते पड़े हुए थे, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ 2 से 3 जवे आप लहसुन के लेके उसे बारीक चॉप कर लें, वो ऐड कर दें। अब आप इसे चूल्हे पर रख के अच्छे से गर्म कर लें। उस टाइम तक मैं क्या करती हूँ, इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो डिश आउट करने के लिए यहाँ पे छोटी सी हांडी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो हमने तड़का तैयार किया था वो लगा देंगे। आप चाहे तो तड़के के अंदर मोटी जो साबित मिर्च होती है ना, लाल वाली, वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद नहीं थी इसीलिए ऐड नहीं किया है। साथ थोड़ा सा हरा धनिया मैंने गार्निश कर दिया है। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक, और आप लोग देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में ये बनकर तैयार हुआ है। जिसको कड़ी नहीं भी पसंद है ना, अगर आप इस तरीके से बना
बनाकर सर्व करेंगे तो आप मेरे यकीन करें वो भी कड़ी खाना शुरू कर देंगे। ये इतने मजे की बनकर तैयार हुई है और कड़ी की खुशबू यकीन करें पूरे घर में फैल गई थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो आप भी मेरे तरीके से एक दफा इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।